नमस्ते, वेलकम बैक टू चारू बनारसी गाइज। आज का वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो प्लीज आप लोग बेयर कर लेना, क्योंकि मैं इसको दूसरे पार्ट में लेके नहीं जाना चाहती हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी की पूरी स्टोरी आपको एक बार में कवर करके बता दूं। और आप सब कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी ऑफ हैंड इंजरी कैसी लगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में जानना चाहते थे, लेकिन किसी को भी ठीक से पता नहीं चल पाता। आसपास के करीबी लोग ही जान पाते हैं। तो सब चीजें मैं एंड में रैप अप करूंगी। फर्स्ट यू जस्ट बेयर माई स्टोरी, लिसन, आप लोग सुन लीजिए, फिर ताकि आप लोग एक एक कड़ी को जोड़कर समझ पाए कि हो क्या रहा था। मैं कभी स्क्रिप्टिंग नहीं कर पाती। मुझे लगता है यार, जो फील नहीं हो रहा दिल से उसको मैं कैसे बोलूंगी। स्टोरी ऑफ माई हैंड इंजरी। आई नो बहुत घटिया, बहुत क्रेजी लगा है आपको मेरे वो हाथ की कंडीशन देख के। अभी एब्सोल्युटली आई एम फाइन, यू कैन सी दैट। मैं ये पिक्चर बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहती थी किसी के साथ भी, क्योंकि यार गंदी से दिखने वाली चीज आखिर आप किसको दिखाना चाहते हो या कौन देखना चाहता है। मन में आता है ना, ओह माय गॉड। ये बात है पिछले लॉकडाउन की। पिछले लॉकडाउन यानी जब कोविड ने अटैक किया था, हम सब बहुत परेशान थे, सबको लॉकडाउन फेस करना पड़ा। रामायण महाभारत का दौर चल रहा था। तो रामायण महाभारत से पहले की बात है ये। बनारस में पहला सैटरडे और संडे वाला लॉकडाउन लगा था। तब तक रामायण महाभारत नहीं शुरू हुई थी। वरना मैं घर पे बैठ के दिन भर वही देखती और पॉजिटिव वाइब्स लेती। एंड आई वॉज जस्ट वॉशिंग। मैं कप धो रही थी, शीशे के कप्स मंगाए थे न्यू, तो वॉश कर रही थी, क्योंकि वॉशिंग की हैबिट तब तक लगता है हर हम लोग पागल हो गए थे लिटरली, कि सब कुछ धोना ही है। चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ कि आखिर मैं ऐसा कौन सा कप साफ कर रही थी जिसने मुझे इतना गहरा घाव दे दिया। सो बेसिकली दिस वॉज द कप। ये है वो कप। मैं इसको अभी भी काफ़ी संभल के पकड़ती हूँ, क्योंकि मुझे हैबिट हो गई है कि कुछ हो ना। ये साइज में बहुत हल्का है, मतलब वजन में बहुत ज़्यादा हल्का है। ब्रिसल का कप है और इसी को मैं वॉश कर रही थी वहाँ अपने बेसन में रख के। बात करूँ क्या, यू नो, हीरो को गुस्सा आया, हीरो ने ऐसे ग्लास तोड़ दिया, उसके खून बह जाता है, अब मरहम पट्टी होती है। उस दिन के बाद मैंने जिंदगी में समझ लिया कि वो सब फेक होता है। ऐसे पट्टी बांधने से कुछ नहीं होता। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इंसान का बुरा हाल हो जाता है। बहुत जोर से ऐसे पकड़ लिया था। तो साफ करते करते क्या हुआ कि शीशे के टूटने की आवाज आई। अब बैठकर बात करते हैं। साफ करते करते मुझे वो शीशे के गिरने की आवाज आई। वो होती है ना छोटी सी खिचक, ऐसे क्लिक। मेरे हाथ में सिर्फ झाग दिख रही थी, दिख नहीं रहा था कि कुछ हुआ है। मैंने छोड़ दिया कि अरे अगर टूट गया है तो कहीं लग जाएगा। और जब मैंने हाथ निकाला बाहर, देन दिस वाज मतलब ये जिसको गदौरी कहते हैं ना, ये अब तो मैं मतलब फुल प्रेजेंटेशन से दिखाऊंगी। ओके, तो नाउ यू कैन सी इट। ये जो हिस्सा था मेरा, ये बीच वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया है अच्छे से, इधर था और ये इधर था, और बीच में से ये खुल गया था और ब्लीडिंग पूरी यहाँ तक आ गई थी। एंड आई वाज लाइक, कुछ डीप होता है तो आपको पेन होने में या कुछ रियलाइज होने में टाइम लगता है, तो मुझे पता नहीं चला। अब मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि अरे यार शिट, ये क्या हो गया, मैं इसको रोकूं, मैं इसको पानी के नीचे खोल के खून बंद हो जाए। क्या महा बेवकूफ़ी जो मैंने की है उस टाइम पे। मतलब वर्ड कुछ और यूज करने का मन हो रहा है मुझे अपने लिए कि मैंने क्या वो किया, लेकिन खैर दिमाग में ये चल रहा है, हो शिट, इसी सैटरडे का लॉकडाउन शुरू हुआ है, पता नहीं हॉस्पिटल खुला होगा कि नहीं खुला होगा। ये ध्यान नहीं है कि मुझे ब्लीडिंग रोकनी है। मेरा क्या था ना, मैं इधर से उधर तो घूमने लगी थी, तो कुछ खून के धब्बे ऐसे दीवार पर लग रहे थे, कुछ जमीन पे गिर रहे थे। तो ही केम एंड देन, क्या कर रही हो तुम, क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम, ये पहले ब्लीडिंग रोको। तो जल्दी से जितना भी कॉटन हो सकता था वो लेकर आई। उस कॉटन से भी काफी प्रॉब्लम हुई, अभी बताती हूँ मैं। वो कॉटन उठा के एक मोटा सा लेयर उन्होंने मेरे हाथ पे कि पकड़ के रखो, ऐसे ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, ब्लीडिंग रोकनी है पहले। तो मैं उसको ऐसे पकड़ के और जस्ट बैठी हुई थी, और मुझे पेन कुछ नहीं हो रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। आई वॉज बिहेविंग सो डम। वैसे मैं इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में सीरियस बातें नहीं करती हूँ, बट आज भी उस दिन को याद करती हूँ तो मुझे लगता है यार किससे वो रात हमने निकाली, क्योंकि वो रात का समय था और रात के 9 बज रहे थे। बनारस में महमूदगंज पे डॉक्टर तपोदार हैं। आई थैंक हिम
वेरी मच। पहले आप पूरी कहानी सुन लीजिए, देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। बिना लेट किए हुए, जो भी मास्क वास्क उस समय था सब कुछ हम लोगों ने लगा के ही स्टार्टेड द कार। और अब जब गाड़ी चलने लगी तब मुझे पेन रियलाइज होने लगा कि ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे साथ कुछ हुआ है मुझे। तो लाइक इट वॉज नॉट लाइक पेन, इट वॉज अ मतलब जलन हो रही थी मुझे। धीरे 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 होता धीरे 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 होना शुरू हो गई थी मुझे। पूछा कितना टाइम लगेगा, उन्होंने कहा ठीक है बस पहुंच गए। पहले तो हम लोग गैलेक्सी गए, पहले चेक किया उंगली डाल के, वो मशीन थी ना कि मतलब कोविड तो नहीं है। तब तक मेरी बैंड बज चुकी थी। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा आपको? ओह माय गॉड। एंड द मेडिकल स्टाफ पर मैम बस हो गया मैम। तो चोट देखने के लिए कॉटन तो हटाना पड़ेगा। अब तब तक वो कॉटन मेरे इस हाथ से चिपक चुका था, मेरे कट पर लगी हुई थी, उसके टिश्यू छोटे छोटे सारे चिपक गए थे। जब उसके स्टाफ ने कॉटन पकड़ के यूं निकाला और मैं इट वाज पेनफुल। मेरा लिटरली मेरा ये पाम, मेरी गदौड़ी, मेरी हथेली खुल गई थी सिर्फ इतने एरिया में। देखो दोनों हाथों में फर्क, इस अभी मैं लाइटिंग में आपको दिखाऊंगी, देयर इज अ डिफरेंस। आई थैंक्स टू द गैलेक्सी हॉस्पिटल कि उनके स्टाफ ने सच बताया। उन्होंने कहा कि सर ये नॉर्मल वो वाला नहीं है कि हम इसको टांका ऊपर से लगा दे और ये ठीक हो जाएगा। इनके इनसाइड इंजरी हुई है और आप इनको प्लीज एक अच्छे सर्जन के पास लेके जाइए। तो हम लोग महमूदगंज पे डॉक्टर के पास गए। ही इज अ ब्रिलियंट सर्जन, समझ लिया सिचुएशन को। आप कॉटन हटाना, फिर उसको क्लीन करने का प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस जब तक मेरे हाथ पे बैंडेज लगा के उसको कवर नहीं किया गया तब तक जलन हो रही थी मुझे। इसमें पूरे खुले में जल रहा था। बहुत स्ट्रॉन्ग सा प्लास्टर पूरा मेरे हाथ में ऐसे लगाया गया था। कब बिल्कुल भी नीचे नहीं आना चाहिए क्योंकि हम लोग को ब्लड सर्कुलेशन को रोकना है। अगर आपका हाथ नीचे हो गया तो और ये ब्लड नीचे गया तो हमने जो कुछ भी अभी रैप किया है सब फट जाएगा। और अभी तक स्टिचेस वगैरह नहीं हुई थी। दूसरे दिन सुबह उन्होंने सर्जरी के लिए तुरंत मुझे बुलाया। वो रात काफ़ी मुश्किल थी। मैं सिर्फ इसीलिए थैंकफुल हूँ कि हमें राइट टाइम पे सर्जन मिल गया, हमें राइट सर्जन का पता था, हमें अच्छे डॉक्टर ने असिस्ट किया। और सबसे बड़ा थैंक टू माय पति। अभी उनके लिए और थैंक यू कहना बाकी है। ओह शिट, मैंने सेम कपड़ा पहना था यार, शिट, ओह माय गॉड, कोइंसिडेंट कैसे हो गया? अब मैं आपको बता सकती हूँ लिटरली कि मतलब चूंकि मेरे हाथ के साथ तो यहाँ नीचे पूरा ये ब्लड स्पॉट्स पूरे मेरे कपड़ों पे गिरे हुए थे। सो हम लोग वापस आए, फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे कपड़े चेंज किए। मैं इसको इतना सा भी ऐसे भी मूव नहीं कर सकती थी। आई वॉजंट अलाउड। प्रॉब्लम क्या थी कि मेरी ये जो अंगूठे थी, अंगूठे की नर्व अंदर से कट गई थी, डैमेज हो गई थी। इसलिए तो डॉक्टर ने पूछा कि आपको क्या फील हो रहा है, तो आई सेड कि बाकी सब उंगलियां मुझे फील हो रही है, ये अंगूठा मुझे फील नहीं हो रहा है। वो ऑपरेशन ये करना था कि पहले अंदर से उनको इस अंगूठे की नस को, नर्व को उन्हें जोड़ना था अंदर से हाथों में अंदर, और उसके बाद फिर ऊपर से जो ये खुल गया था इसे अटैच करके ऊपर की स्टिचिंग करनी थी। तो इट वॉज अ डबल प्रोसेस। इसलिए मुझे अंगूठा फील नहीं हो रहा था क्योंकि अंदर से इसकी नर्व ही डैमेज हो गई थी। सो इट वॉज अ थंब नर्व डैमेज। पूरी रात मैं ऐसे ही सोई हुई थी। मैं इतना सा हिलती थी, कहीं से भी बॉडी के किसी भी पार्ट से हिलती थी तो यहाँ बहुत दर्द होता था। सर्जरी के लिए गई तो जैसे उसने वापस मेरी पट्टी हटाना शुरू किया, मुझे फिर से फील होने लगा। और उसने फिर से ऐसे जब लगा के फिर से क्लीन किया तब तो मेरा चिल्लाना रोना फिर शुरू हो गया। बट डॉक्टर ने कहा लिसन मैडम, यू हैव टू बियर इट, ब्लड प्रेशर हाई मत होने दीजिए। I said, okay. 2 घंटे सर्जरी चली थी मेरी और हाथ में ही उन्होंने इंजेक्शन दिया एनेस्थीसिया का। नम हो गया, इतना पार्ट पूरा नम हो गया। बेहोश नहीं थी, सिर्फ इसका सर्जरी करना था ना, पूरी बॉडी का नहीं, तो बस इस पार्ट को नम बनाया। मेरी मेडिसिन हैवी पेन किलर्स मेरे 1 हफ्ते चले ताकि मुझे दर्द कम हो। उस बीच की मैं आपको चीजें बताती हूँ। आप जब तकलीफ में होते हो ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, दोस्त, परिवार, रिलेटिव, क्योंकि आई हैड सो मेनी फ्रेंड्स। सो आधे से ज्यादा लोगों को जब मैंने घर आके बताया कि मेरे साथ ऐसा हो गया है तो सबको ये लग रहा था कि मे बी इसका कुछ मतलब ऐसे कट हो गया होगा तो बैंडेज लगा होगा, मे बी कुछ ऊपर से ऐसे कट जाता है ना तो डॉक्टर ने ऊपर से टांका लगा दिया हो। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कार में ही बैठ के कहीं जा सकती थी, कहीं 2 व्हीलर पर नहीं बैठ सकती थी, ऑटो में नहीं बैठ सकती थी, सब हिलता।
तो आई रियलाइज्ड कि नहीं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपको खुद से अपना केयर करना होता है। आप किसी का सपोर्ट नहीं ले सकते, खास करके जो आपको पर्सनली नहीं जानता है उसका तो बिल्कुल नहीं ले सकते। मदर मदर होती है, फादर फादर होता है, भाई भाई होता है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि उस दौर में मेरे पतिदेव सब कुछ बन गए। पति, माँ, बाप, भाई, बहन, दोस्त, सब कुछ। मेरे बाल उस समय बहुत बहुत लंबे थे, अपने से कॉम्ब नहीं कर पाती थी अपने बाल, तो वो मेरे बाल कॉम्ब करते थे। बाय द वे, ही एक्चुअली टुक 1 week लीव टू टेक केयर ऑफ मी। छोटे छोटे काम मैं नहीं कर पाती थी, मैं नहा नहीं पाती थी, मैं ब्रश नहीं कर पाती थी। यू नो, हम ब्रश करते तो मेरा हाथ हिलता है, भले ये हाथ ना हिले, अब इसको बचा के रखे कितना भी, बट ये हाथ ऐसे हिलता है, और हिलता है तो फिर मुझे दर्द होता था, क्योंकि रूटीन चेकअप पे हर हफ्ते 10 दिन के लिए जाना पड़ता था मुझे। जब 1 महीने का टाइम दिया कि अब आप 1 महीने, क्योंकि धीरे धीरे फिर पट्टियां खुलने लगी, तो जब मेरा ये हाथ खुला तो वो ऐसा दिखता था। हाथ गंदा सा दिख रहा था, ऐसा लग रहा था हफ्तों से ना धोया नहीं है मैंने, महीनों से। और सिचुएशन भी सच थी, मैंने महीनों से अपने हाथ तो वॉश किए नहीं थे। पूरा स्वोलन हाथ था, आप देख रहे हैं आप पिक्चर में। मुझे लगा ये मेरा हाथ कैसे हो सकता है यार। धीरे धीरे करके उसको क्लीन करती थी एंड इट वाज सो बैड। फिर जब खुला और मुझे यहाँ की इंजरी दिखी, टाइम लगा 6 महीने का, यानी 60-62 किलो में जा रही थी। मेरा चेहरा स्वेल हो गया था, क्योंकि मैं कुछ करती नहीं थी, बैठी रहती थी, क्योंकि मेरे पास बैठना ही एक ऑप्शन था। पॉजिटिव वाइब्स देकर मेरे पति ने वो सिचुएशन निकाली है, दैट्स हैट्स ऑफ टू हिम। इवन मुझे लगता है कि वो मैं भी नहीं कर पाती कभी। फिर जो हमने पहली चीज की थी, ये सब कुछ ठीक होने के बाद, वो थी राजस्थान ट्रैवल। और राजस्थान ट्रैवल के दौरान हमने एक्सप्लोर किया। तब तक मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका था, हम चल सकते थे, हम घूम सकते थे। फिर मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए। राजस्थान डायरीज नहीं देखी है, प्लीज देखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं कहना भूल ही गई, इमोशन में मुझे लगा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन सबसे बुरी बात थी कि जब मेरे टांके निकलने का टाइम आया, आई हैड 22 स्टिचेस, 22 टांके लगे थे मुझे। जितने टांके लगने में तकलीफ हुई, उतनी तकलीफ मुझे टांके निकलवाने में हुई। मुझे लगा नहीं था कि वापस से मैं वही पेन में जाऊंगी। स्टिचेस जो कि अंदर वाले तो अंदर ही गल गए, लेकिन बाहर वाला जो उसने खींच के निकाला है, मैंने जो टॉलरेट किया है उस टाइम पे, आज भी अब मैं फिल्मों में देखती हूँ ना, इसका हाथ कट गया, शीशे से डैमेज हो गया, तो मुझे लगता है यार मत करो यार इसके साथ, तुमको पता नहीं शीशा कितना डैमेज कर सकता है, क्या नौटंकी दिखा रहे हैं ये लोग। अगर आप जानना चाहते हो कि अभी मेरा हाथ का कंडीशन कैसा है, मेरे हाथ की कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये पिछले लॉकडाउन की बात है और सबके साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुए थे, और मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा, इमोशनल लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, फिर भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग। और आज का वीडियो आप लोगों ने इतने टाइम देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ माई हैंड इंजरी, जो मैं बहुत टाइम से शेयर करना चाहती थी। मुझे लगा था कि यार उतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तब मैं कहूँगी, तो फिर मुझे लगा यार उतने सब्सक्राइबर, उतने लाइक्स, उतने कमेंट्स, बस यही मायने रखता है मेरी लाइफ में। कुछ ऐसा तो है ना कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जितने भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे उनके साथ ये बात बांटनी चाहिए। तो अब आज मैंने खुल के आप लोगों को ही बता दिया है कि ओके ये मेरी इंजरी की प्रॉब्लम थी, तस्वीरें दिखा दी हैं, बेहद गंदी तस्वीरें हैं। चलिए अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बातें हो गई, बाय।